आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि हम देखने जा रहे हैं 2026 की एक ऐसी कलेक्शन जो कि स्टाइल, क्लास, कंफर्ट तीनों को एक साथ लेकर आती है। अगर आपको लेटेस्ट फैशन, नए डिज़ाइंस और ट्रेंडी आउटफिट्स पसंद आते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो ऑन सफायर कलेक्शंस। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग मसीह जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ और आज एक बार फिर अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए एक ज़बरदस्त सा ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ। आज हम दोबारा आए हैं एम्पोरियम, क्योंकि आज एम्पोरियम में आने का मकसद ये है कि मैं आई थी यहाँ पे अपने ईद के ड्रेसेस को लेने के लिए और मैंने सोचा कि कुछ ब्रांड्स की हम विंडो शॉपिंग भी की जाए, जिसमें से ये एक ब्रांड है सफ़ायर, जो बहुत ही जाना पहचाना है ब्रांड। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ पसंद कर लूँ और कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि सफ़ायर में आया हुआ क्या है। तो जनाब, मैं आपके साथ आपकी प्यारी सी बहन और आप देख रहे हैं सैब ब्लॉग बाय सबीर जाफरी। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सफ़ायर 2026 के लेटेस्ट स्टिच और अनस्टिच्ड कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी डिजाइन्स, कैजुअल वेयर्स, फॉर्मल आउटफिट्स और स्टाइलिश 3 पीस और 2 पीस। किसी में दुपट्टा भी मौजूद है और किसी में दुपट्टा मौजूद नहीं है। खासतौर पर 2 पीस सूट्स में कहीं पे 2 पीस दुपट्टा शर्ट है और कहीं पे 2 पीस ट्राउजर एंड शर्ट है। सफ़ायर हमेशा अपनी यूनिक डिज़ाइनिंग और फाइन क्वालिटी की वजह से जानी जाती है और इस साल की कलेक्शन में उन्होंने इसी स्टैंडर्ड को बरकरार रखा है। कलर सिलेक्शंस, फैब्रिक क्वालिटी और डिटेलिंग, हर चीज़ बहुत सोच समझकर डिज़ाइन की गई है। सबसे पहले बात करते हैं स्टिच कैजुअल कलेक्शंस की। ये ड्रेसेस डेली वेयर्स के लिए परफेक्ट हैं। लाइट एम्ब्रॉयडरी, सॉफ्ट और ब्रीथेबल फैब्रिक्स और बहुत खूबसूरत कलर्स कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं कि सादगी के साथ साथ एलिगेंट टच भी दिया गया है, जो हर उम्र की खवातीन के लिए सूट करता है। अच्छा, मैं साथ साथ आपसे बातें भी कर रही हूँ और साथ साथ अलग अलग सेक्शंस में मैं आपसे बातें कर रही हूँ। ऑब्वियसली वीडियो कुछ और चल रही है, वीडियो में हर किस्म के मैं आप लोगों को सूट सिखा रही हूँ, चाहे वो स्टिच्ड हो चाहे वो अनस्टिच्ड हो। साथ साथ मैं प्राइस भी मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत से लोगों ने, बल्कि एक दो लोगों ने बहुत कहा कि आप प्राइस ही बताती हैं तो व्यूज़ ही आएंगे, आप प्राइस ही बताती हैं तो सही नहीं होता। हर व्लॉगर जो है वो प्राइस बताता है। तो भाई साहब या बहनें, मैं प्राइस खासतौर पे उरीगा और लाहौर सेंटर या लिबर्टी में मैं जब मैं गई हूँ, ये मेरे साथ हुआ है कि वो लोग कभी प्राइस नहीं बताते और वो उनकी शिकायत ही यही होती है कि जो व्लॉगर्स आते हैं वो प्राइस बताते हैं, लेकिन हमारी वो प्राइस होती ही नहीं है। और फिर लोग आते हैं, अरे आपने तो उनके व्लॉग में आपने इतनी प्राइस बताई थी, आपने अपने व्लॉग में इतनी प्राइस बताई थी। तो इस वजह से मैं प्राइस नहीं बताती हूँ, ये रीज़न है और ये वाकई में रीज़न है। मैं अपनी तरफ से कोई वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है जनाब। और प्लस ये है कि यहाँ के ब्रांड्स में भी मैं प्राइजेस नहीं बता रही, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यानी ब्रांड्स में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं इसके अंदर कि क्या प्राइजेस मौजूद है, ठीक है जनाब। तो ये वाली शिकायत मैंने आप लोगों की ख़त्म कर दी है और अब चलते हैं फॉर्मल ड्रेसेस की तरफ। यानी अब मैं फॉर्मल ड्रेसेस के बारे में बात करूंगी, साथ साथ मैं आपको स्टिच अनस्टिच सारे सूट सिखा रही हूँ। बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है इस दफ़ा सफ़ायर्स में। अच्छा जनाब, अब अपनी बात को स्टार्ट करती हूँ। बात हो रही थी फॉर्मल कलेक्शन की। ये कलेक्शन वाकई इस रेंज का हाईलाइट है। हेवी एम्ब्रॉयडरी, नफीस कारीगरी और प्रीमियम फैब्रिक, हर ड्रेस में एक शहाना लुक है जो वेडिंग्स, फैमिली फंक्शंस और ख़ास मौके के लिए बेहतरीन है। अगर आप किसी इवेंट में अलग और खूबसूरत नजर आना चाहते हैं तो ये कलेक्शन एक बेहतरीन चॉइस है। अगर हम खास तौर पर एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं तो इस कलेक्शन में बहुत डिटेल्स, फाइन वर्क देखने को मिलता है। थ्रेड वर्क, सीक्वेंस और हैंड वर्क की फिनिशिंग, तमाम चीजें मिलकर ड्रेस को एक अलग लग्जरी टच दे देती हैं और यही चीज है जो सफ़ायर को बाकी ब्रांड से अलग बनाती है। लिटरली अब से चंद साल पहले मुझे सफ़ायर कलेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब से लास्ट 2 या 3 ईयर से सफ़ायर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शंस आने लगी है। लिटरली इसकी स्टिचिंग,
इसकी डिज़ाइनिंग, इसके कलर्स, इसकी एम्ब्रॉयडरी, यानी हर चीज़ में एक अलग ही टच देता है। और मज़े की बात है, यहाँ पे आपको हर ओकेजन वाइज भी ड्रेसेस मिल सकते हैं। यानी अगर आपको कैजुअल ओकेजन्स के लिए जाना है, कहीं किसी के घर में दावत है या किसी के अंदर कोई भी डिनर है, तो उस किस्म के भी ड्रेसेस मिल जाते हैं, उसके लिए भी अच्छे से अच्छे कलेक्शंस मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हेवी ओकेजन्स, यानी वेडिंग सीज़न हो, चल रहा हो, या मेहंदी हो, या माइयों हो, या किसी का ब्राइडल शावर है, तो वहाँ के लिए भी एक अच्छे से अच्छे आपको मिल जाते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक एंड वाइट आजकल बहुत ज़्यादा फैशन और ट्रेंड आया हुआ है, यानी हर ब्रांड में जाके मोनोक्रोमेटिक कलर्स, यानी ब्लैक एंड वाइट कलर्स हर ब्रांड में आया हुआ है। और यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी यानी बहुत अच्छी आई हुई है। मैंने भी एक जो है शर्ट ले ली थी यहाँ पे, जिस एम्ब्रॉयडरी होती है, यानी ब्लॉक प्रिंट एम्ब्रॉयडरी टाइप होती है, तो उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आए हुए हैं। अब बात करते हैं अनस्टिच कलेक्शन कि ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी मर्जी से स्टाइल देना चाहते हैं, जो अपनी मर्जी से स्टिचिंग करवाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए अनस्टिच कलेक्शन सफारी का बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ आपको 3 पीस 2 पीस दोनों ऑप्शनल मिल जाएंगे, शर्ट दुपट्टा या ट्राउजर शर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और कलर्स की तो यहाँ भरमार है, और कलर्स बहुत अच्छे हैं और ट्रेंडी भी हैं। और फैब्रिक की तो हाई क्वालिटी है, यानी फैब्रिक आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का मिलेगा, जिससे आप अपनी पसंद के मुताबिक स्टिच भी करवा सकते हैं। यानी अगर लॉन्ग शर्ट है तो लॉन्ग शर्ट बनवाना चाहें, स्मॉल हो तो स्मॉल भी बना सकते हैं। अगर स्टाइलिंग की बात की जाए, कैजुअल ड्रेसेस के साथ लाइट ज्वेलरी और सादा फुटवेयर बेहतरीन रहता है, जबकि फॉर्मल ड्रेसेस के साथ हेवी ज्वेलरी और हील्स आपको एक अलग ही लुक देती है, यानी एक मुकम्मल लुक कर देती है। और अनस्टिच सूट में आप अपनी क्रिएटिविटी भी अंदर डाल सकते हैं, यानी कहाँ आपको बेल लगाना है, कहाँ आपको बटन से स्टाइलिंग देनी है, यानी मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों में आप अपने तरीके से स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि स्टिच कलेक्शन में भी अच्छी और हाई क्वालिटी की कलेक्शंस आई हुई थी, इसी तरह अनस्टिच में भी एम्ब्रॉयडरी को मैंने बहुत क्लोज से देखा, मैंने बहुत करीब से देखा, कलर्स को मैंने बहुत करीब से देखा, हर चीज़ की एम्ब्रॉयडरी को मैंने बहुत करीब से देखा। दुपट्टे हों, शर्ट हो, या बहुत से ऐसे भी सूट्स थे जिनकी ट्राउज़र में भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी या पैचेस दिए हुए थे। तो लिटरली इस दफ़ा बहुत हाई क्वालिटी और बहुत फाइन फैब्रिक के साथ सारा का सारा कलेक्शन आया है। और फिर वही बात है, कलर्स सफ़ायर्स के देख के तो मैं इतनी लिटरली मज़ा आ रहा था, ख़ास तौर पे ये देखें कलर्स बहुत ही आँखों को अच्छा लग रहा था कि लाइट भी कलर है, जैसे कि समर्स आजकल चल रहा है, गर्मी बहुत आ गई है ख़ास तौर पे पंजाब के एरियाज़ में, तो यहाँ पे कलर्स भी काफ़ी लाइट भी थे, पेस्टल कलर्स भी थे। आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगी कि स्टिच कलेक्शन में भी बहुत अच्छे कलर्स आए हुए थे। साथ-साथ एम्ब्रॉयडरी में हर किस्म की एम्ब्रॉयडरी थी मौजूद, जैसे कि ये आप एक देख रहे हैं कि चिकनकारी हुई हुई है, आपका हर जगह कट वर्क बहुत आजकल ट्रेंड में है, 1-2 जगह कपड़ों में कट वर्क एम्ब्रॉयडरी भी मौजूद थी। कहीं पे बिल्कुल प्लेन एम्ब्रॉयडरी थी, यानी दामन और गले में पैचेस दिए हुए थे और स्लीव्स में, और वही एम्ब्रॉयडरी आपके दुपट्टे में भी हुई हुई थी। बहुत से 3 पीस सूट ऐसे थे कि जहाँ दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो शिफॉन दिया हुआ था, जहाँ पे बहुत से ऐसे भी थे जहाँ पे दुपट्टे का फैब्रिक आपका लॉन ही दिया हुआ था और उसमें साइडों में एक अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। एम्ब्रॉयडरी में जिस तरह के मैं आपको वही कह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी एम्ब्रॉयडरी सूट थे कि जहाँ पे गले में तो अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लेकिन साथ ही साथ आपके इस किस्म के पैचेस भी दिए हुए हैं कि आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इन पैचेस को आप अपने दामन में लगा लें या स्लीव्स में लगा लें, व्हेरेवर यू वांट टू डू। कलर्स की बात करते हैं, यानी कलर स्कीम भी बहुत अच्छी, जैसे कि मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि पेस्टल कलर्स हर चीज़ में आए हुए हैं, चाहे वो स्टिच कलेक्शन हो या अनस्टिच कलेक्शन हो। अच्छा, एम्पोरियम मॉल का इतना बड़ा है नहीं सफ़ाया, जितना कि पैकेजेस मॉल का सफ़ाया बहुत बड़ा है, और ऐसे ही डॉलमेन मॉल का भी सफ़ाया बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे भी मैं जब शूट कर रही होती हूँ तो लिटरली दिल चाहता है कि इसकी भी शूट कर लूँ, उसका भी शूट कर लूँ। हर सूट का शूट करने का दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ खाली ना रह जाए। अब ये बिल्कुल कैजुअल वेयर्स आए हुए थे,
यानी प्रिंटेड सूट आए हुए थे, जहाँ पे मोनोक्रोमेटिक कलर्स भी आए हुए थे, पेस्टल कलर्स भी आए हुए थे और बहुत अच्छे प्रिंट हुए हुए थे। जिस तरह का ये ऑफ वाइट पे आप रेड फ्लावर्स देख लें, ये 2 पीस था कि इसका आप आराम से कॉट सेट बना सकती हैं, यानी ये शर्ट, ट्राउज़र। और इन लोगों की प्राइसेस भी काफ़ी मुनासिब थी, यानी अराउंड 4000 5000। 2 पीस के कहीं आपके 4500 के भी थे, कहीं पे 6 का भी था जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, यानी उन 2 पीसेस की जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो उन लोगों की रेंज यही थी कि मैंने कहा मैं चलें आपको रेंज बता देती हूँ, वरना लास्ट वीडियो में तो बहुत 1-2 लोगों ने यही कहा था कि आप प्राइजेस नहीं बताती तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई, फ़ायदा होना या ना होना, बात ये है कि वो जो जब ऊपर वाला देता है ना, तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जब नहीं देता तो नहीं देता। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। मेरे व्यूज़ आएँगे तब भी मैं खुश हूँ, ना आएँगे तब भी मैं अपनी और बेहतरी करूँगी। लेकिन अपने एक्सक्यूज़ेज़ मत दिया करें कि आप प्राइसेज़ नहीं बताती हैं तो इसलिए आपके व्यूज़ ना आएँगे, ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप वहाँ जाके लिटरली लोग सही बात तो बताते ही नहीं है ना। जो मैं ये समझती हूँ कि जो ब्लॉगर्स ख़ास तौर पे कपड़ों के ब्लॉगर्स होते हैं, आप ओरिगा मार्केट में जाएँ, वहाँ पे लिटरली मुझे तो रोक के कहा गया है कि भई आप जो है अगर प्राइस बता रही हैं तो आप ना बताएँ। आप ये कहिए कि आप यहाँ आके प्राइसेज़ खुद मालूम करें और बताएँ। तो लिटरली भई मैंने तो, क्योंकि फिर वो लोग वीडियोज़ नहीं बनाने देते। वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम वीडियोज़ नहीं बनवाने देंगे। तो फिर आपका वो काम ही चला जाएगा कि जब आप सच नहीं बोलेंगी, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। तो इसलिए मैं प्राइस नहीं बताती, रिपीट करती हूँ, मैं प्राइस नहीं बताती, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जो ओरिगा हो या अनारकली हो या लाहौर सेंटर हो या लिबर्टी हो। ठीक है जनाब, बल्कि लिबर्टी में तो बहुत सी शॉप्स में लोग वीडियो भी बनाने की इजाज़त ही नहीं देते, ख़ास तौर पे जो बैक साइड पे बैठे हुए हैं। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कोई भी व्लॉगर जो है वो मुझे प्लीज़ बताए कि मैं सच बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे बहुत अच्छे एम्ब्रॉयडरी अनस्टिच में फिर आ गई थी, क्योंकि कुछ 1-2 जगहें थीं, यानी 1-2 थीं यहाँ पे जगहें जो मैं भूल गई थी, जो मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आप लोगों के लिए शूट कर लूँ। और फिर दोबारा स्टिच कलेक्शन में आ गई थी मैं पीछे की तरफ। अगर कोई एम्पोरियम मॉल के सफ़ायर में गया होगा तो पीछे की तरफ मैं दोबारा चली गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टिच कपड़े आए हुए थे, यानी 2 पीस आए हुए थे, बहुत अच्छी फाइन स्टिचिंग हुई हुई थी, बहुत अच्छी बेलें लगी हुई थी, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि बिल्कुल कैजुअल कपड़े हैं, ये कोई हैवी कपड़े नहीं हैं। तो बिल्कुल कैजुअल है, लेकिन उसमें भी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से स्टिचिंग भी की हुई थी और बेल-शेल भी लगाई हुई थी। और जो एम्ब्रॉयडरी कपड़े हैं वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, मुझे कैजुअल जो कपड़े हैं ना वो ज़्यादा पसंद आ रहे थे, और ख़ास तौर पे ब्लैक एंड व्हाइट हर तरीके के बहुत अच्छे लग रहे थे सूट। और पेस्टल कलर्स भी ज़्यादातर कैजुअल कपड़ों के ही लिए आए हुए थे, यानी अगर आप लोगों को कैजुअल वेयर करना है, यानी नॉर्मल घर में पहनने के लिए या कहीं भी आने-जाने के लिए, या बहुत सी ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो भी अपने आने-जाने के लिए कपड़े चाह रही होती हैं, तो वो यहाँ से आराम से ले सकती हैं फॉर कैजुअल वेयर्स। अब आती है एम्ब्रॉयडरी की बात। एम्ब्रॉयडरी के भी कपड़े थे, लेकिन वो ज़्यादा इतनी हेवी एम्ब्रॉयडरी थी कि वो आप बहुत ही फॉर्मल ओकेजन्स के लिए ही पहन सकते हैं, आप कैजुअल फॉर्म ओकेजन्स के लिए नहीं पहन सकते। तो जनाब बहुत अच्छे-अच्छे मैंने आप लोगों को कलेक्शंस दिखाया, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि काइंडली प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया करें कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स डाला करें। कोशिश मेरी यही होती है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा दिखाया जाए, आप लोगों को गलत काम ना दिखाया जाए। तो मैं ये फिर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे पॉजिटिव कमेंट्स ही डालेंगे इंस्टेड ऑफ नेगेटिव कमेंट्स। जिस तरह का ये ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा ड्रेस ब्लॉक प्रिंट में मौजूद था, इसका दुपट्टा भी ब्लॉक प्रिंट का ही था। मेरा ज़ोर ख़ास तौर पे ब्लैक एंड वाइट सूट्स पे काफ़ी था, क्योंकि आगे जाके मुहर्रम आ रहे थे कि अगर आप लोगों को लेना है, मेरा ट्रिक यही होता है कि मैं अगर मुहर्रमी कपड़े लेना चाहती हूँ तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बकरीद से पहले ले लेती हूँ। तो जब भी इस दफ़ा बहुत सही कलेक्शन ब्लैक एंड वाइट में आई हुई है। और आखिर में बात करते हैं इन स्टिच कपड़ों की। ये लिटरली सफ़ायर की पूरी बुटीक में मुझे बहुत डिफरेंट कलर्स लग रहे थे, यानी जो बीच में जो पार्टियाँ होती हैं, समंदर के किनारे जो लोग कपड़े पहन के जाते हैं, ये उस किस्म के कपड़े थे। यानी आप आराम से यहाँ से कोई भी 2 पीस उठाएँ
और बीच में जाके एंजॉय करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे थे कलर, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, और लिटरली लेने का दिल चाह रहा था। कहने को लोग कहेंगे कि गोला कंडा किसको पसंद है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्राइस की। तो जनाब ये था मेरा इस दफ़ा 2026 सफ़ायर का व्लॉग, जहां आपको सफ़ायर का हर लेटेस्ट कलेक्शन मिलेगा, हर लेटेस्ट स्टाइल, कंफर्ट और एलिगेंट बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगा। तो आपको कौन सा ड्रेस पसंद आया ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत 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 मेहनत से ये ब्लॉग बनते हैं और फिर आप लोगों को दिखाए जाते हैं। तो ठीक है जनाब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।